नमस्कार दोस्तों। ये सेकंड पार्ट है पिछली वीडियो का, जो दैनिक भास्कर की फ्रंट पेज की अखबार आई पे खबर आई थी उसका। तो दूसरी खबर ये थी कि राहुल 7 घंटे थाने में धरने पर बैठे, तब दर्ज हुई 200 पैलेट से घायल युवक की एफआईआर। अब आप समझिए, ये बात हो रही है राहुल गांधी की। सिर्फ एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए देश की राजधानी में एक थाने के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन को धरने पर बैठना पड़ रहा है 7-8 घंटे तक। तो आपको यहाँ से शासन प्रशासन की और पुलिस की कार्य करने की शैली और उसके ऊपर जो जिम्मेदार मंत्री है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, उसकी कार्यशैली का पता लगेगा कि वो आम नागरिक को न्याय दिलाने के लिए कितना ज्यादा उससे संघर्ष करवाती होगी। पुलिस की व्यवस्था ही इसलिए बनाई गई कि ताकि उसे न्याय मिलने में आसानी हो और समाज में शांति व्याप्त रहे। एक एफआईआर दर्ज करने के लिए आप 7-8 घंटे तक लीडर ऑफ अपोजिशन को बैठना पड़ रहा है थाने में धरने पर। बताइए, ये स्थिति हो चुकी है देश की। और वो व्यक्ति खुद को कभी चाणक्य कहता फिरता है, कभी माननीय लौह पुरुष सरदार पटेल जी का अपमान करके उनकी उपाधि लेने की कोशिश करता है, खुद को लौह पुरुष कहना कहलवाता है अपने लोगों से। तो इस तरह की नीचता वाली हरकत ये जो अमित शाह कर रहे हैं, इनको देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इनकी हैसियत पहले भी तड़ीपार वाली थी और अब उससे भी ज्यादा गिर चुकी है। इनके बच्चों को इतिहास तड़ीपार का, देश के गद्दार का, इस तरह के नामों से याद रखेगा। ये सारी चीजें इनको आज समझ में आ रही है। ये केवल जो शास्त्रों में कहते हैं ना कि मृत्यु लोक है यहाँ पे माया को भोगने, ये उन्हीं लोगों में से हैं जो माया को भोगने आए हैं। इनके बच्चे की क्या योग्यता है, वो उस जय शाह की, जो बीसीसीआई जो सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसका चेयरमैन बना दिया उसको। क्या योग्यता है उसकी? किसी सीनियर आईएएस को बनाते, किसी योग्य व्यक्ति को बनाते, उससे ना हिंदी बोली जाती ना अंग्रेजी। मतलब वो इतना ज्यादा उसमें डर है ना, वो माइक पे बोल सकता है ना उसमें ढंग से बैठने के। और कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जो कि सभ्य महिलाएं और सभ्य समाज के लोग तो देख ही ना पाए, इस तरह के इशारे वो सार्वजनिक मंचों पे करते हैं। ऐसी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ये सारी चीजें कतई शोभा नहीं देती। और ये लोग देश के लोकतंत्र को, भारत की गरिमा को, चाहे वो लोकतांत्रिक रहा हो चाहे राजतंत्र रहा हो, पूरी गरिमा को कलंकित कर रहे हैं। जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे, भारत की जो गरिमा है, अस्मिता है और भारत की जो छवि है, वो गंदी होती रहेगी। आम जन अब इनकी बातों में नहीं आने वाला और इन सबको उठाकर फेंकने वाला है। अभी ये जो मदन दिलावर है, पिछली वीडियो में मैंने जिसका जिक्र किया था, राजस्थान का शिक्षा मंत्री, ये भी अभी केसरिया चोला डाल करके, जिस तरह से रावण ने साधु का भेष लेकर के और केसरिया वस्त्र धारण करके और सीता माँ का हरण किया था, उसी तरह से जब इसकी बेइज्जती होने लगी, इसकी थू थू होने लगी और इसको गालियां पड़ने लगी, लोगों ने इसका तिरस्कार करना शुरू किया, तो केसरिया बाना पहन के रावण की तरह ही और उस बाने में बहरूपी की तरह छुप करके और ढोल मंजीरे बजाने लगा। अब वो पता नहीं पीछे कौन लोग हैं उसके साथ में जो ढोल मंजीरे बजा रहे हैं। तो इन लोगों को अब लोग पहचान चुके हैं, जनता पहचान चुकी है। अब इन्हें उखाड़ कर फेंकने की बात है। कल तक ये मदन दिलावर बधाई देता फिर रहा था, उस तरह के गुंडों को संरक्षित करने की बात कह रहा था। अब कह रहा है कि हम बातचीत का जरिया निकालेंगे। ये चीज सोचने की है। इन दोनों इस तरह के लोगों की, इस दोगले लोगों की औकात ज्यादा नहीं है। ये तुरंत सरेंडर भी हो जाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी सरेंडर है। सरेंडर मोदी नाम हो गया उसका नरेंद्र से। ये लोग चाहे कितना भी करोड़ों रुपए रोज का खर्च कर लें, नरेंद्र मोदी करीब 2 करोड़ रुपए रोज का अपने नाम और विज्ञापनों में खर्च करता है, लेकिन आज उसकी क्या हैसियत रह गई है? 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र, ये हैसियत रह गई है। तो इनके अब ज्यादा दिन नहीं बचे, दिन लदने वाले हैं। जनता समझ चुकी है और इन्हें उखाड़ कर फेंकने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।